show them your face. That's Tanveer, actually इसने पूरा shoot किया और edit भी किया. Amazing, you're amazing. Really means a lot to me. I really want to thank our team, Atrang's team. Who are, come on guys, I need your voice. To everybody, because after that we're gonna talk to the press, like questions. But I just wanted to ask, did you enjoy the video? So I'll just tell you a short story. This video was not planned at all. One night, Zaid came and he's like, बस हो गया, 1 महीना हो गया, कुछ बना ही नहीं रहे स्टूडियो के बारे में. So अब कुछ करना है. तो हम लोग के सबके अंदर एक जोश आया, बोले हाँ करते हैं, पर क्या? So then we were like, okay चलो एक काम करते हैं, just let's get ready and plan करते हैं, जो भी देखे, जो भी होगा. And it was, I think, all from up. जो भी हुआ, I think we were, वो क्लिक हो गया, सब ऊपर वाले की तरफ से धनाधन सब प्लेस में आ गया. जब तक तनवीर आ रहा था, we decided what to do next, and everything fall in place. So I'm really glad if you guys, enjoyed our video, and still when we see the video, अभी भी हमको ऐसा लगता है कि एक और बार देखें. So yeah, thank you so much, thank you. आज फाइनली हम देख रहे हैं कि ग्रैंड लॉन्च हो चुका है. तो आप लोग बताइए कि कैसे आप लोगों का कोलैबोरेशन हुआ एक साथ, आप चारों क्या कहना चाहेंगे? कोलैबोरेशन तो नहीं है, हम लोग स्टार्टिंग से ही फ्रेंड्स टर्न इनटू फैमिली थे. ये लोग तीनों तो ऑब्वियसली फैमिली है, तो हम लोगों का फ्यूचर कोलैबोरेशन से हुआ है. और नगमा इज ऑफ कोर्स नाउ फैमिली, एज अ फैमिली मेम्बर ओनली. तो बहुत अच्छी दोस्त भी है हमारी, हम सब की, और हम एज अ फैमिली मेम्बर ही लेते हैं नगमा को भी. और वो भी आई थिंक यू आल्सो टेक इट. यस ऑब्वियसली. तो नहीं, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही साथ में कंटेंट बनाते थे. एंड पहले से हम लोग को एक था कि साथ में कुछ शुरू करना है. और थोड़े हम लोग अतरंगी, अगर आपने हमारा कंटेंट भी देखा होगा तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो ट्रेंड्स होते हैं हम लोग उसको ब्रेक करें और कुछ अतरंगी स्टाइल में प्रेजेंट करें. तो था कि ऐसा एक टीम बनाकर हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे. तो फाइनली आज हमने स्टार्ट किया है ऑफिशियली आप लोगों के साथ. और ये नाम काफ़ी यूनिक है, ये किसका आइडिया था? अतरंग्स. ये आई थिंक मिलके ही डिसाइड किया था, क्योंकि बिकॉज हम लोग सब यूनिक कॉन्सेप्ट बनाते थे, डिसाइड कर रहे थे. एक्चुअली ये ऐसे ही होता है, हम बहुत डिसाइड करने की सोचते हैं बट वो हो नहीं पाता, और जब साथ में आते तब निकल आता है. जब सडनली एक्चुअली बात ये कर रहे थे हम, मुझे याद है हम लोग ऑफिस में बैठे थे और ये बात कर रहे थे कि यार इस टाइम ना कुछ अतरंगी नाम होना चाहिए. और वही ना, तो अचानक से किसी ने तो बोला था उठ के कि और याद नहीं आ रहा अतरंगी, मतलब अतरंग टाइप का नाम रख दे क्या? मतलब थोड़ा ज डाल के हमने उसको ऐसा एकदम फंकी कर, इसमें जेड नहीं था मेरा नाम, तो सोचे जेड डाल दो. एक्चुअल में इफ़ यू गो टू सी ऑल्सो, अतरंग्स के अल्फ़ाबेट्स में सबके नाम भी आते हैं अंदर. हाँ, पर उसमें जेड नहीं था, तो हमने ऐड कर दिया, डाल दिया हमने एंड में. और कोहर भी आ गई अब तो. GBFL सिर्फ टी और आर की जगह है ना, तो तनवीर, रजी, तो अपने अपने नाम सब ढूंढ लेंगे. इसके अलावा आपने जो डिजाइनिंग की है उसके बारे में कुछ बताइए हमें. डिज़ाइनिंग ऑनेस्टली, अरे वो बोला किसने? डिज़ाइनिंग मैंने एक्चुअली मेरे डैड बहुत अच्छे, मैं बोलूँगा उनको इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो मैंने हमेशा उनको देखा था कि वो घर पे भी इंटीरियर कर रहे, अपने ऑफिस में भी इंटीरियर कर रहे, स्टूडियोज़ में भी इंटीरियर कर रहे. तो आई ऑलवेज टू सी दैट. तो मैंने आई थॉट इवन लेट्स ट्राई. तो इन अतरंग देयर इज नो इंटीरियर डिज़ाइनर. आई थिंक मैं बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा. हाँ, वही मैं बोला था, मैं बोलता हूँ इसके बारे में कि अतरंग्स का इंटीरियर मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके बोलते हैं ना, स्क्रैच से लेके एंड तक सिर्फ उसने ही किया है. हमने सिर्फ बोल दिया था कि हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग बाद में आएंगे और जब बन जाएगा तब आके देखेंगे और तब बताएंगे एज एन ऑडियंस कि कैसा लग रहा है. और हम लोग ने लिटरली वही किया एक्चुअली. हाँ एग्जैक्टली, पूरा के पूरा A to Z हम लोग ने ट्रस्ट करके. अगर आप 2-3 महीने पहले ये जगह पर आते तो ये पूरा एक खंडर जैसा था. एंड इसकी शादी भी थी उसके सबके बीच में. ही मैनेज्ड इट सो वेल. एंड एक एक कॉर्नर आप अगर देखोगे ना तो उसने अच्छे से किया है. सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू ज़ैद. ही इज़ द इंटीरियर डिज़ाइनर ऑफ अतरंग्स.
थैंक यू Yes. बट एक्चुअली इट्स ऑफ कोर्स टीम वर्क क्योंकि अगर मुझे ट्रस्ट किया इतना तो उस तरीके का रिटर्न भी मुझे देना था एंड यू सॉ आई थिंक एवरीवन सॉ कैसे मैंने रिटर्न दिया है एंड दे लव्ड इट सो या आर रिएक्शन वॉज एग्जैक्टली लाइक यू गाइस. जैसे आप लोग ने पहली बार देख के कैसे रिएक्ट किया, हमने भी सेम रिएक्ट किया जब हमने फर्स्ट टाइम देखा और हम लोग ऐसे हो गए थे. क्योंकि हमें भी दिखाया नहीं गया था जब तक फाइनल नहीं हुआ था, Yeah. तो स्टूडियो छुपा के रखा था जैद ने. तो शादी के बाद आपका ये पहला प्रोजेक्ट है, तो वाइफ से कितनी डिस्कस हुई इस टॉपिक पे आपकी? वाइफ से तो डिस्कशन शादी के पहले से ही थी हाँ. क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम पहले से ही बन रहा है, तो डिस्कशन तो चालू ही थी. इनफैक्ट मेरी वाइफ ने मुझे ऑफिस का आइडिया तो पूरा उन्होंने ही दिया, तो या आई थिंक आई विल रिवील दैट आल्सो. Yeah, he told me about that. आई थिंक आई टोल्ड यू. Yeah. तो या गौर गिव मी दैट ऑफिस का वाइब थोड़ा. Which is very good. मतलब the color combination is nice. शी इज आल्सो क्वाइट गुड इन थैंक यू इंटीरियर. गौर. Thank you, Gaurav. आप तीनों आपके करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो. आवेश, Thank you so जैद much. and- चारों हैं. आई मीन चारों, लेकिन इस्माइल सर को कितना प्राउड अच्छा, फील होता है family उस wise. चीज़ को अच्छा लेकर? फैमिली वाइज ओके ओके सॉरी. इस्माइल सर की क्या फीलिंग है अतरंग्स को लेकर, और क्या कहा उन्होंने, कितने इमोशनल ऑफ कोर्स हुए होंगे? मेरा छोटा वाला है. वो बहुत ओपन है इसके बारे में, वो एकदम क्लियरली बता रहे हैं इस बार, क्योंकि जब भी हम किधर भी फंक्शन में जाए या कहीं भी जाए तो वो ओपनली बोलते हैं कि मेरा हाथ कहीं पर भी नहीं है, जो भी है मेरे बच्चों ने किया है. एंड वो सुनने के बाद आई थिंक कोई वर्ड्स ही नहीं रहता है. उसके बाद मेरे पास वर्ड्स है ही नहीं बताने के लिए, क्योंकि अंदर से एक डिफरेंट वाइब आती है और वो अतरंगी वाइब अभी तक है, जो मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरे को महसूस हो रहा है. सो या दैट इज इट. उनका वो रिएक्शन जो था वाज वेरी, इट वाज लाइक कुछ प्राउड वाला Yeah. प्राउड मोमेंट था. मेरे बच्चे. हाँ. इज बिकम वेरी हाँ इज एक्चुअली या Expressive. बहुत वेरी एक्सप्रेसिव. पहले एक्सप्रेसिव हो चुके हैं. हाँ मैं एक्सप्रेसिव बोलने पहले संभालते थे बहुत एक्सप्रेशंस, पर अभी एकदम खुल के बताते हैं, विच इज़ गुड. आप चारों का कब एक साथ म्यूजिक वीडियो देखने मिलेगा, आप और अभी आपने क्वेश्चन डाला तो आई थिंक किसी न किसी ने पकड़ लेगा और कोई ना कोई ऑफर करेगा मोस्टली. देखो क्या पता हमारा खुद का भी कुछ का आ आ सकता जाए. है. Yeah. बिकॉज यस वी वर प्लानिंग टू डू इट बिफोर अतरंग्स. आई थिंक वो सब इनफैक्ट हम लोग अतरंग्स का ओपनिंग वाज Yes, आवर yes. एल्बम. We decided that. या but बट that didn't happen because लॉकडाउन भी हो गया था और शादी भी हो गई, हाँ शादी भी हो गई. तो उस बीच में बहुत सारे बहुत सारा हो गया. एंड बट आपको अतरंग्स में आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी जो म्यूजिक से रिलेटेड भी होगी. Yes. तो स्टे ट्यून, मैं उसके आगे नहीं बोलूँगी कुछ. और एक चीज़ जानना चाहूँगा, कंटेंट क्रिएटर के लिए फर्स्ट प्लेस है ये. हमने देखा था कि कंटेंट क्रिएटर्स जो है बाहर जाके वीडियोस बनाते जी. थे, अब जो है ये एक प्लेस हो गया, तो उस बारे में कुछ बताइए हमें, कंटेंट क्रिएटर को कितना फायदा इस होगा? बारे में तो बहुत कुछ है. इस बार 4 साल में का दुख है. अवेज जिसको मैं भाईजान बुलाता हूँ वो सबसे अच्छा बताएगा आपको. मैं क्या बताऊँ, हमने 3-4 साल पहले वीडियोस बनाना चालू किया था और आई थिंक ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे हमने वीडियोस नहीं बनाए. और हर कोने से हमको बोला गया है कि यहाँ नहीं बना सकते वीडियो. तो स्टार्टिंग फ्रॉम होटल और प्लेग्राउंड, रोड्स पे तो हम वैसे ही नहीं बनाते थे. ऐसी बहुत सारी प्लेसेस थी, मॉल्स, जहाँ पे हमको बोला जाता था कि वीडियोस यहाँ पे अलाउड नहीं है. तो हम लोग बहुत डिसहार्टन हो जाते थे और बोलते थे अरे यू नो वी आर शूटिंग फ्रॉम फोन, और फ़ोन में इतना इश्यूज नहीं होना चाहिए. सो देन वी सेड कोई बात नहीं. वी इनफैक्ट गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट. एंड जब हम लोगों को हिट कब हुआ, जब खुद की बिल्डिंग में बोला कि नहीं हाँ, बना सकते. कि नहीं आप नहीं बना सकते हो यहाँ पे. तो फिर तो ऐसे ही हो गया हम लोग. अब कहाँ जाए. एंड देन सडनली इट क्लिक्ड कि आई नो हम वी गॉट इंस्पायर्ड कि अब क्या करते हैं, हम हमारा खुद का एक प्लेग्राउंड बनाएंगे जहाँ पे हम जैसा हम सबके साथ बचपन में होता था कि यू नो हमारे एरिया में प्लेग्राउंड्स नहीं होते थे खेलने, तो हम लोग बिल्डिंग्स में खेलते थे. तो बिल्डिंग वाली आंटी आती है ना और बोलती है कि यहाँ पे मत खेलो. तो उसी चीज़ ने हमें काइंड ऑफ इंस्पायर किया. दिस इज आवर कंटेंट प्लेग्राउंड एंड हम वी आर वेलकम आल्सो. या सो दिस क्या हुआ है ना, पास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया में सोशल मीडिया काफ़ी ग्रो हुआ है, बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ग्रो नहीं हुआ है. Exactly. एंड व्हाट वी वांटेड टू डू वाज इंडिया में
फर्स्ट ऐसा स्टूडियो बनाना चाहते थे कि बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स है, वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, अपने वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं. तो या सो दिस इज़ अ कंटेंट क्रिएशन स्पेस एंड एवरीबॉडी इज so many difficulties. और अगर आप लोग इस बारे में कुछ बता पाए कि जब आप लोगों ने शुरुआत की थी, आप तो ऑफकोर्स कोरियोग्राफर हो आप, लेकिन जब शॉर्ट वीडियो की शुरुआत हुई थी तो आपके जो फैमिली वाले हैं उनके क्या रिएक्शन थे, इस्माइल सर की क्या रिएक्शन था इसको लेकर कि जो है बच्चा इस तरफ पूरी तरह से जाने वाला है? एक्चुअली उनको अभी ऑनेस्टली इफ आई टेल यू, स्टार्टिंग में किसको पता ही नहीं था सोशल मीडिया है क्या, किसी को नहीं पता था. सो इवन हमारी फैमिली को भी आइडिया नहीं था. इनफैक्ट जैद और अनम भी बहुत लेट ज्वाइन किए. सो नगमा एंड मी, वी स्टार्टेड, वी वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट. मैं खुद इंस्पायर हुआ नगमा से, क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट थी मेरे क्लासेस में, और हाँ वो वीडियोस बनाती रहती थी मेरे क्लास में, और मैं देखता था, मैं बोला ये क्या कर रही है और क्यों इतने शॉर्ट कंटेंट बना रही है, जबकि मैं यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े कंटेंट बनाता था. सो एंड आई वाज लाइक ओके लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग. सो देन आई सॉ कि शी वाज रेगुलर, एवरी सिंगल डे शी वाज क्रिएटिंग, एंड आई वाज लाइक ओके, एंड आई सॉ फॉलोअर्स ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट. तो आई वाज लाइक चलो, I think this is the best thing to do, where you showcase your talent, and when you showcase your talent on a regular basis, your audience, they know ke you're there for entertainment, so they are always there for you, and they keep interacting with you, because social media is the new, it's the new thing of entertainment. So और अच्छी बात ये है कि हम सब ने एक दूसरे को बहुत इंस्पायर किया है एक्चुअली. yeah. करते रहेंगे और करते रहेंगे. राइट. और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया इन दिनों बहुत बूम कर रहा है, और थोड़ा सा अलग सवाल है, जो KGF चैप्टर 2 का जो ट्रेलर आया है, उस टीज़र आया है, उसने 100 मिलियन के ऊपर व्यूज़ कर लिया. अगर आप लोगों का क्या रिएक्शन है, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं आप लोग. मैंने तो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. KGF, I think what do you say, fans of KGF. Yeah. lot of because हमने टीजर निकाला तो सबने नीचे कमेंट किया था ये तो ठीक है, बट क्या आपने KGF का टीजर देखा है क्या? KGF ऑफ कोर्स का देखा है हमने. देखा है. हमारे फेवरेट पार्ट्स भी है उसके अंदर, हाँ. जहाँ पे मशीन में निकाल के. मैंने सोचा भी था कि बड़े बड़े बाल करके ऐसा खड़े रहूं, बट बढ़ते ही नहीं है बाल. वी गेट इंस्पायर्ड बाय द ऑडियो एज वेल, कि KGF का पहले फर्स्ट पार्ट में भी बहुत, I'm looking forward to watch. या द म्यूजिक वाज माइंड ब्लोइंग, एंड नाउ दिस टाइम इट्स संजय दत्त. Yes, so So good now, they give us good music, and then And we we create create stuff. content on that music. Yeah. So thank you. Thank you so much guys. Thank you. so much. Thank you All so the much everyone. Thank you so much. Thank you so much. guys. Thank you. Lots of love.